आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुरक्षा पर उठ चुके हैं सवाल। केदारनाथ धाम के 5 चॉपर सर्विसेज पर लगी थी पेनाल्टी। जयललिता की मौत के पीछे करीबी दोस्त शशिकला पर संदेह, जांच रिपोर्ट में दावा। दोस्तों को पता था वैशाली का दर्द, फिर भी मदद को क्यों नहीं आए आगे, करीबी ने बताया सच। जम्मू कश्मीर में फिर हुई टारगेट किलिंग, ग्रेनेड हमले में यूपी के 2 मजदूरों की मौत। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की टिकट तय, आज रात जारी होगी सूची। दाऊद पर पूछा गया सवाल तो पाकिस्तान की बोलती बंद, इंटरपोल महासभा में फिर हुआ बेनकाब। किसानों को दिवाली गिफ्ट, गेहूं की एमएसपी में 110 रुपए का इजाफा, अन्य 5 फसलों के भी बढ़े दाम। रूस की इजराइल को धमकी, अगर यूक्रेन को भेजे हथियार तो बहुत बुरा होगा। इन हसीनाओं के दिल से खेल चुके हैं साजिद खान, प्यार के नाम पर दिया था धोखा। और रोमांचक रहा नामीबिया का दूसरा मैच, लेकिन नीदरलैंड ने 5 विकेट से जीता मुकाबला। केदारनाथ धाम और उसके आसपास का मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री चल रहा है। केदारनाथ घाटी में बादलों का आना जाना लगा है, कभी ऊपर कभी नीचे। बर्फबारी और 13% ह्यूमिडिटी की वजह से कोहरा बन गया। अब ये बन गया मौत की वजह। गिरती बर्फ, बादल और कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई। हेलीकॉप्टर अचानक एक पहाड़ी से टकरा गया, नीचे गुरूर चट्टी के पहाड़ी मैदान में गिर गया। आग लग गई और सभी यात्रियों की मौत हो गई। क्या ऐसी खतरनाक घाटियों में ये हेलीकॉप्टर सेवाएं सही से उड़ान भरती है, सुरक्षा मानकों का ख्याल रखती है? तमिलनाडु सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट में जयललिता की करीबी सहेली शशिकला की भूमिका पर संदेह जताया गया है। वहीं उनके निजी डॉक्टर समेत एक सीनियर अधिकारी भी शक के घेरे में हैं। जयललिता की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड जज ए अरुमुघसामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस कमेटी ने राज्य सरकार को 500 पत्रों की रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अम्मा की मौत को नेचुरल डेथ की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश भी की है। कहते हैं हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छिपा होता है। ऐसा ही कुछ टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के साथ भी था। वैशाली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी तकलीफ में थी। वैशाली ने अंत में हार मानकर फांसी लगा ली और हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। वैशाली के आत्महत्या करने को लेकर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब एक्टर विकास शेट्टी ने अपनी दोस्त वैशाली की मौत के बारे में TOI संग बातचीत की। विकास ने कहा कि वैशाली ने उनसे और उनकी वाइफ जानवी से कहा था कि वो जल्द ही उनसे मिलेंगे, क्योंकि वो अपनी शादी के शॉपिंग के लिए मुंबई आने वाली थी। वैशाली की मितेश नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी होने वाली थी, लेकिन अफसोस शादी से पहले ही वैशाली ने अपनी जान देकर दुनिया को अलविदा कह दिया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज के 2 लोगों की एक ग्रेनेड हमले में मौत हो गई है। ये दोनों हरमन इलाके में रह रहे थे और हमले के दौरान सो रहे थे। कश्मीर जोन पुलिस ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, आतंकवादियों ने हरमन में हथगोला फेंका, जिसमें यूपी के 2 मजदूर मनीष कुमार और राम सागर घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। दोनों कन्नौज के रहने वाले थे। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। पार्टी आज रात 10 बजे से 11 बजे के बीच प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने यह जानकारी दी। कहा कि टिकट तय करने के लिए प्रदेश चुनाव समिति की 2 बैठकें हो चुकी है। मंगलवार देर शाम को संसदीय बोर्ड की बैठक में टिकटों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारियों से जब दाऊद से संबंधित सवाल पूछा गया तो वो एकदम चुप हो गया। ये वाकई नई दिल्ली में हो रही इंटरपोल महासभा की बैठक में हुआ। भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की बैठक का आयोजन हो रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज को यह मीटिंग हो रही है।
195 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों में मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हैं। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 2023 से 24 सीजन के लिए 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी। बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने गेहूं के MSP में 110 रुपए और जौ में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गेहूं के MSP में 110 रुपए, जौ में 100 रुपए, चना को 105 रुपए, मसूर में 500 रुपए, रेपसीड और सरसों के 400 रुपए और कुसुम के MSP में 209 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इजराइल को यूक्रेन की मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। दिमित्री ने कहा कि अगर इजराइल यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा तो रूस और इजराइल के राजनीतिक संबंध खत्म हो जाएंगे। मालूम हो कि दिमित्री मेदवेदेव मौजूदा समय में रूस की सिक्योरिटी काउंसिलिंग के डिप्टी चेयरमैन हैं और उन्हें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुख्य सहयोगी माना जाता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम ऐप पर लिखा कि ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल की ओर से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। ये एक लापरवाह कदम है। ये कदम रूस और इजराइल के बीच सभी राजनीतिक संबंधों को खत्म कर देगा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर साजिद खान इन दिनों बिग बॉस 16 में नजर आ रहे हैं। साजिद खान की एंट्री के बाद से ही लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और वह लगातार उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। दरअसल साजिद खान पर कई बॉलीवुड हसीनाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसे लेकर शो की शुरुआत से ही साजिद खान ट्रोल हो रहे हैं। वहीं हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह गौहर खान संग हुए ब्रेकअप के बारे में बात करते दिखाई दिए। लेकिन बता दें कि साजिद खान गौहर के अलावा भी कई बॉलीवुड और टीवी हसीनाओं के दिल के साथ खेल चुके हैं। इस लिस्ट में जैकलिन फर्नांडिस से लेकर ईसा गुप्ता तक शामिल है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का 5वां मैच मंगलवार 18 अक्टूबर को जिलोंग में नामीबिया और नीदरलैंड के बीच खेला गया। दोनों ही टीमें अपना पहला मैच जीतकर यहां पहुंची थी, लेकिन यहां बाजी नीदरलैंड के हाथ लगी। रोमांचक मैच में नामीबिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लो स्कोरिंग मैच को भी नामीबिया ने रोमांचक बना दिया था, लेकिन आखिरी बाजी नीदरलैंड की टीम ने जीती। इस मैच की बात करें तो श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर करने वाली नामीबिया के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। हालांकि टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 121 रन ही बना पाई। नामीबिया के इस मैच में बल्लेबाजी में सोच अलग ही नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से नामीबिया की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, उस तरह की बल्लेबाजी नामीबिया के बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के खिलाफ नहीं की।